कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो गए। सारे कार्य अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई स्टिकर मिल जाए तो दरवाजे पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने घर के दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखा होगा, कोई आ रहा होगा बुरी खबर सुनाने के लिए भी, अगर वो दरवाजे पर पढ़ लेगा, आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुंह का दर्शन होगा तो बुरा काम भी अच्छा हो जाएगा और कार्य सफल हो जाएगा। लिखो किस किस के दरवाजे पर चिपका है, जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार, रखो हाथ नीचे। अब जिनके यहां नहीं चिपका है, जिनके यहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा है, वो भी लिखो। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी पर लिखो, बस है तो बस पर लिखो, ऑटो है तो ऑटो पर लिखो। उसके आश्रित, क्योंकि ये गाड़ी, ये घर, ये परिवार हमारा नहीं, ये हमारे शंकर का है, ये हमारे शंकर का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लगी। माता का इतना विश्वास था कि बेटी से कह दिया था, घबरा मती, खूब अध्ययन कर, खूब पढ़ाई कर, खूब मेहनत कर और एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को जा। शंकर के आश्रय, शिव के आश्रय। फिर से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एकांत में बैठकर अपने मन की अशांति को शांत करने के लिए, अपने हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए जरूरी है शिव महापुराण का मूल आनंदमय स्वरूप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्मरण करिए शंकर, जप करिए शंकर का। कितना सुंदर प्रसंग आता है। युधिष्ठिर वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों को रोक लिया। पांडव रुको, इधर आओ। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो। आज्ञा प्रभु, आज्ञा। पांडव वन में जाओगे, एक काम करना, जब मौका मिल जाए तब शंकर को याद करना। कौन बोल रहा है? स्वयं द्वारकानाथ, स्वयं भगवान कृष्ण। स्वयं द्वारकानाथ बोल। महाराज, द्वारकानाथ ने कहा, पांडवों सुनो, युधिष्ठिर सावधान होकर सुनना। जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा, वो भगवान कृष्ण जो अगला जन्म लिए थे इससे पहले, ये तो द्वापर की बात है,
त्रेता में जो भगवान राम बनकर आए थे, जब 14 वर्ष के लिए राम बन जा रहे थे, तब राम जी को दशरथ जी ने रोक लिया था। गुरु बाबा ने रोक कर कहा था, राम 14 साल के लिए बन जा रहे हो, एक काम जरूर करना, जब जब तुम मन में अशांति हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, शंकर को याद करना। कौन ने कहा था? गुरु बाबा ने। राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए तो गुरु जी कह रहे हैं कि शंकर को याद करना। दशरथ जी कह रहे हैं राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे। राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, उस समय पर कोई साथ नहीं रहेगा। तब एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, शंकर की आराधना करना, शिव को याद करना। राम, अगर शंकर को याद करोगे तो तुम्हारी यात्रा कितनी भी कष्टप्रद हो, वो मंगलमय होती चली जाएगी, सारा दुख हरता चले जाएगा, सारा कष्ट मिटता चले जाएगा। महाराज, जो भगवान राम ने त्रेता में सुना था, वो राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए। और दशरथ जी ने राम जी को शंकर का गुणगान गाने को कहा था। कृष्ण अवतार में जब भगवान राम कृष्ण बनकर आए तो उन्होंने भी जो वन में जा रहे थे पांडव 14 साल के लिए, जो वन में जा रहे थे पांडव, वन विचरण करने के लिए जा रहे थे, भगवान को लगा कि मैं वन गया था तो मेरे पिता ने और मेरे गुरु ने शंकर की आराधना बताई थी, आज ये वन जा रहे हैं तो इनको शंकर की आराधना बता दी, आज इन्हें शिव की आराधना बता दी। त्रेता में राम जी वन जाते समय शिव की आराधना करते हैं, द्वापर में भगवान कृष्ण पांडवों को शिव की आराधना बताते हैं। सुनो पांडवों, भटकना नहीं, कष्ट कितना भी हो जिंदगी में, शिव को भूलना नहीं, शंकर का गुणगान करना। श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलो, सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव की आराधना करना। ए युधिष्ठिर, ए नकुल, ए सदेव, ए भीम, ए अर्जुन, रुको। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम वन जा रहे हो, त्रेता में मैं बन गया था राम बनकर, मेरे पिता ने मुझे शंकर की पूजन बताई थी, क्योंकि दुख को समाप्त करने के लिए शंकर का साथ चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, उस दुख को मिटाने के लिए शंकर का साथ चाहिए, शिव का, शंकर का। महाराज, शिव कथा कर रही है, द्वारकानाथ ने रोककर कहा युधिष्ठिर सुनो, अर्जुन भूल जाए ना, याद दिलाना उसको, शंकर की पूजन करना है, शंकर की आराधना करना। भीम भूल जाए, याद दिलाना उसको, शिव की आराधना करना, शिव की आराधना। और आज कहने में मदेश्वर नाथ जी के चरणों में बैठकर, सामने मेरे मदेश्वर बाबा बैठे हुए हैं जिनके चरणों में ये शिव पुराण की कथा हो रही है, दिल से कहना चाहूंगा एक आनंद के साथ, मैं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को, दीदी इन पत्रों में इतने पत्र हैं आपके लिए कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम ज़्यादा आपके लिए पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि दीदी के लिए इतने पत्र पढ़े जा रहे हैं, पर इन पत्रों में लोगों ने अपने हृदय का भाव लिखा। एक पत्र में एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव
श्रीमती कौशल्या देवी जी साय जी को मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुजी। रायपुर कथा हुई, बिलासपुर कथा हुई, उसका पूरा बेल्ट उस कथा में हुआ, पर हम वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग इतनी दूर, हमारे पास इतना नहीं रहता कि हम बहुत दूर जा सकें। पर श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को वो लिख रही है कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि शंकर को वो यहाँ तक लेकर आ गई हैं। ये उन्हीं का ही कुछ भाव होगा जो शिव, ये उन्हीं का। शिव कृपा के बिना सब अधूरा। और मैं दीदी आपको कहूंगा, उसमें तो उन्होंने बहुत सारे जगह के नाम लिखे हैं। क्षेत्र जो एक रायगढ़ लिखा है, उसमें एक जसपुर लिखा है, ऐसे 4-5 क्षेत्र उन्होंने लिखे कि ये क्षेत्र सब शंकर से बहुत दूर थे। पर यदि ये जशपुर में अगर ये कथा आ गई है ना, तो हमारे 4 से 5 जिले शंकर की भक्ति में रम गए हैं, शिव की भक्ति। और इसका श्रेय मैं कौशल्या दीदी आपको देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत आपको इस चीज का श्रेय देता हूं कि ये ऐसे वनवासी क्षेत्र में, ऐसे वीरान जंगल में सत्यता की बात बताए ना, तो ऐसे क्षेत्र में अगर कोई कथा हो तो मुझे तो नहीं लगता कि 25-50 लोग एकत्रित हों, पर आज ये लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक साधु का। धन्यवाद, बहुत बहुत। शिव की भक्ति, शंकर की भक्ति, शिव की उदाहरण, शंकर की करुणा। और जो जैसी भावना हो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और धन्य है जसपुर वालों, धन्य है आप। धन्यता है आपकी, साधुता है आपकी, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा 21 तारीख को चालू हुई है और 27 तारीख जिस दिन प्रदोष है, प्रदोष, उस दिन ये कथा विराम ले रही है। मतलब मेरा भोलेनाथ आपकी झोलियां भर कर भेज रहा है, भर कर भेज रहा है। धन्य है। क्या देगा मेरा भोले बाबा, कैसे देगा मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर तुम्हें क्या देगा, कैसे देगा? ये तो ये जो गांव में कथा होगी झारखंड में, वो 11 मई से 17 मई तक गुमला गांव में, तब बात करेंगे कि जसपुर के पत्र जमा पढ़ने को आएंगे तो उसमें लिखा होगा कि हमने जसपुर में कथा मयाली गांव में सुनी थी और मेरे बाबा ने झोली भर दी, भंडार भर दिया और हम ये कथा सुनने के लिए तब श्रवण कर। कितना दूर दूर से लोग आए। एक कोई दीपक ताम्रका, जयप्रकाश गुप्ता, हर्ष गुप्ता, ये लोग 80 किलोमीटर दूर से
पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। ये लोग जहां बैठे हैं वह आ सकते हैं। एक दीपक ताम्रकार, हर्ष गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, ये लोग 80 किलोमीटर दूर से चलकर यहां पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा आए आप लोग पैदल चलकर। कोई कामना थी, बाबा ने पूर्ण कर दी। तो मन में था कि नजदीक में जहां भी शिव पुराण की कथा होगी वहां पैदल जाएंगे और धर्म की ध्वज लेकर ऐसे ही सनातन धर्म को मजबूत करते हुए ये लोग यहां पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधुता है, साधु। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, अर्जुन को बुलाया। कहा, युधिष्ठिर, त्रेता में युधिष्ठिर, मेरे पिता ने, मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि वन में 14 वर्ष रहोगे तो शंकर की आराधना करो। मैंने शिव की आराधना करी तो आज वापिस गया राज्य, गई धर्म पत्नी भी मैंने प्राप्त कर। शिव आराधना, शंकर की। इसलिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, मौका मिले वन क्षेत्र में, अगर वन में भ्रमण कर रहे हो, तुम्हें भी वनवास मिला है, तुम्हें भी वनवास मिला है और तुम वन में जा रहे हो तो शंकर की आराधना करना, शिव की। अभी आपको एक बात कही, सारे देवताओं की आराधना आप कर सकते हो पर शंकर की आराधना आप नहीं कर सकते जब तक शंकर कृपा ना करे, जब तक शिव कृपा ना करे, जब तक शिव दया ना करे। जब तक शंकर की कृपा नहीं हो, जब तक आप शिव के ऊपर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते। आप एक बेलपत्र तोड़कर घर में लाकर रख लो, शंकर की कृपा नहीं हो तो वो बेलपत्र फ्रिज के ऊपर रखा रह जाएगा। शंकर की कृपा नहीं हो तो वो बेलपत्र फ्रिज में रखा रह जाएगा। शंकर की कृपा नहीं हो तो वो बेलपत्र घर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा। कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आपके भी ध्यान में रखिएगा, बेलपत्र पॉलीथिन में आकर रखा की रखा रह जाता है, शंकर भगवान को नहीं चढ़ पाता है। घर में 2 बहुएं हैं, सास है, बेटियां हैं, पोता पोती हैं, नाती पंती हैं, तो भी बेलपत्र शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि शंकर तुम्हें बुलाया नहीं है। जब तक शिव दिल में नहीं होगा तब तक शंकर तुमको मंदिर तक भी नहीं बुला पाएगा, मंदिर तक। कई लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो ऐसी बात करते हैं, ये सियोर वाले महाराज ने तो केवल एक काम करा है, शंकर जी के मंदिर जाओ, 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 शंकर जी के मंदिर जाओ। अरे भाई, सियोर वाले महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ। सियोर वाले महाराज ने कहा, जिसके दरवाजे पर सियोर वाला महाराज भी जाता है, तुम उसके दरवाजे जाओ। जो सबके दुख मिटाता है वो तुम्हारे भी दुख मिटाएगा। प्रपंच से दूर हो जाओ, ढोंग से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, बेईमानी से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ। इस कलिकाल में इतना ढोंग प्रपंच चलता है, कलिकाल में इतना ढोंग प्रपंच रहेगा। लोग कहेंगे हमसे जुड़ो, लोग कहेंगे हमारे पास आओ, लोग कहेंगे हमें अगरबत्ती लगाओ, लोग कहेंगे हमें नारियल चढ़ाओ, लोग कहेंगे हमारी सुनो, लोग कहेंगे हमारे को फॉलो करो। और शिव पुराण कहती है किसी को फॉलो नहीं करना, फॉलो करना है देवाधिदेव महादेव, उसके पास जाओ।
मोबाइल चलता है 4G से। जम के बोलो, काय से? अरे जम के जरा बोलो। मोबाइल चलता है 4G से, लैपटॉप चलता है 5G से, और आज का कलयुग चलता है शिव जी से। आज अगर चल रहा है तो शिव जी से चल रहा है। शंकर, वो शंकर ओघड़दानी। इसलिए हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने हृदय का भाव करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। आज सोमवार ही है, दशा माता का दिन है। सब लोग साथ में बोलेंगे प्रार्थना। शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
भगवान देवादिदेव महादेव शिव शंकर गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रही। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि पूरा परिवार मिलकर शिव की आराधना करना, सब मिलकर। राम रूप में हम जब प्रकट हुए थे तब हमने शंकर की आराधना करी थी। हमारे पिता ने, हमारे गुरु ने हमको बताया था। राम जी कहते हैं अब मेरा कृष्ण अवतार है तो मैं तुमको कहता हूं कि पांडवों शिव की आराधना। भगवान राम ने भी अगर शंकर की आराधना करी है, भगवान कृष्ण ने भी शिव की आराधना करी है। कलयुग के लोगों ने, कलयुग वासियों ने शंकर को बिल्कुल नीचे दबा दिया था। शिव के मंदिरों में ताले लगे रहते थे, जाले लटकते रहते थे। पर आज इस महापुराण ने भारत देश में ही नहीं विदेश में भी शंकर की पूजन की, एक शंकर के जल की एक आराधना का सुख पूरे विश्व को दिया है। पूरे विश्व, पूरे विश्व। सनातनियों की पहचान है शिव। ये दुनिया के जितने जितने ये लोग लगे हैं विधर्मी, पुराने शंकर के मंदिरों को तोड़ तोड़ के, शंकर के मंदिरों को टुकड़ा टुकड़ा कर कर इन विधर्मियों ने अपने अपने स्थान बनाकर बैठ गए। और आज जब उन स्थानों को तोड़ा जा रहा है तो उसमें से वही शंकर का पुराना शिवलिंग और शंकर का मंदिर निकल रहा है, वही शिवलिंग निकल रहा है। अरे छत्तीसगढ़ वालों को तो खूब खूब मेरे शंकर जी की कृपा है छत्तीसगढ़ पर। खूब छत्तीसगढ़ की पूरी भूमि, पूरी भूमि। मेरे राम जी अयोध्या से चले, लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए तो सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा पथगमन छत्तीसगढ़ में से निकल कर गए हैं मेरे राम। और पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जो गांव, छोटे से छोटा गांव हो, छोटे से छोटी जगह हो, पूरे छत्तीसगढ़ का एक एक भूमि को खोद कर देखो, उसमें शंकर का शिवलिंग ही निकलेगा, कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में शिव समा, या तो निकलेगी मेरी आद्य शक्ति या निकलेगा शिव। शंकर और पार्वती का यहां मेल है, शिव और पार्वती। और अब जसपुर के लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा ये बना है। क्या बना है? तुम्हारे जसपुर में सबसे बड़ा ये शिवलिंग बना है, मधेश्वरनाथ। लिखो अपने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लिखो अपने दरवाजे पर ओम नमः शिवाय, लिखो अपने दरवाजे पर हम शंकर कहें, शंकर हमारा। शिव को जान, शंकर को पहचान। तो शिव को पहचानना जरूर। कहा भगवान कृष्ण ने, राम अवतार में हमने जपा, कृष्ण अवतार में हमने जपा। पांडव वन में दुखी हो गए, शिव को जपना। पांडव वन में चले गए, युधिष्ठिर की बुद्धि से बात निकल गई कि मुझे शंकर को भजना, शिव की भक्ति करना है। ये युधिष्ठिर के चित्त से निकल गया। तब माता द्रौपदी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी वन में पांडवों के साथ थी। तो द्रौपदी की मां प्रसूति, द्रौपदी की मां पांडवों की सास
जिसका नाम था प्रशती, द्रुपद राजा की धर्मपत्नी। प्रशती शंकर की इतनी उपासक थी, इतनी उपासक थी, उसको मालूम पड़ा मेरी बेटी द्रौपदी वन में विचरण कर रही है। जैसे माता सीता राम जी के साथ वन में गईं, तो सीता जी से मिलने के लिए राजा जनक जी आए थे, जानकी से मिलने के लिए। उसी तरह राजा द्रुपद की लड़की द्रौपदी पांडवों के साथ जब वन में गई, तो राजा द्रुपद अपनी धर्म पत्नी प्रशती को लेकर आए द्रौपदी से मिलने के लिए। युधिष्ठिर को देखा, नकुल को देखा, सहदेव को देखा, भीम अर्जुन को देखा। देखकर तुरंत प्रशती ने कहा, प्रशती बोली, युधिष्ठिर की सास, पांडवों की सास बोल प्रशती का। प्रशती ने कहा, युधिष्ठिर, कंवर साहब, जमाई साहब, एक निवेदन करना चाहती हूं। प्रशती कहती, आप वन में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, बहुत दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा। प्रशती कहती है, पर शंकर की आराधना यदि आपने कर ली, शिव की आराधना, शिव की आराधना, तो वो शिव आपका साथ दे जाएगा। युधिष्ठिर की आंख से आंसू बहने लगे कि मैं वन से चला था, तब भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा था कि शंकर की आराधना करना, पर मैं शंकर की आराधना कर नहीं पाया, मैं शिव की आराधना नहीं कर पाया। आज युधिष्ठिर की आंख से आंसू बहा। प्रशती छकड़े भर भर कर, रथ भर भर कर, स्वर्ण हीरे रतन माणिक मोती औषधि सब लेकर आई थी। अपने दामादों को दे दिया, बेटी द्रौपदी को दे दिया, बेटी। तभी युधिष्ठिर ने शिवलिंग का निर्माण करा। सारा अंबारियां, सोना, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण सब उसी शिवलिंग के नीचे, उसी शिवलिंग के पास में रख। आज भी कौशंबी में सिरांधु तहसील से 10 किलोमीटर की दूरी पर कड़ा कस्बे में गंगा जी के तट पर युधिष्ठिर ने जो शिवलिंग का निर्माण करा था कालेश्वर महादेव का, वो विराजमान है आज भी। आज जितने लोग कथा सुन रहे होंगे कौशंबी के आसपास के, उनके स्मरण में होगा। आज भी विराज गंगा जी के तट पर। मुगलों को मालूम पड़ा, जब मुगलों का आधिपत्य आया तो उनको मालूम पड़ा एक सोमनाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे हीरे और पन्ने दबे हैं, और दूसरा कौशंबी के उस शिवलिंग में कालेश्वर महादेव के नीचे रतन दबा पड़ा है। मुगलों ने आक्रमण कर सोमनाथ पर टूट फूट कर कर पूरे मंदिर को खंडित कर कर आ गए, पहुंच गए कालेश्वर महादेव गंगा के तट पर। खोदा, रतन नहीं मिला, माणिक मोती नहीं मिले, सोना चांदी नहीं मिला। क्रोध आ गया। उनको क्या मालूम था कि जिस शंकर की जमीन को, मंदिर को तोड़ने गए, उसी मंदिर में, उसी शिवलिंग के नीचे रतन माणिक जो द्रुपद राजा की धर्म पत्नी देकर गई थी अपनी बेटी द्रौपदी को, वो मां भरा पड़ा है अंबारियों में। और कितना शास्त्र कहता है, पूरे भारत की भूमि 3 दिन तक अन्न भाग ग्रहण करे, राजसी ठाट में इतना वैभव उस कौशंबी के शिवलिंग के नीचे था। मुगलों ने देखा कि मिला नहीं, तो उन्होंने शंकर के शिवलिंग पर तलवार से वार करा, शिवलिंग खंडित, शिवलिंग खंडित। ये
दूसरे धर्म में और अपने धर्म में एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे धर्म में, सनातन धर्म में अंतर है। वो मुगल दूसरे धर्म के हमारे मंदिर और शिवालय तोड़ते हैं, पर सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि तुम तोड़ो। पर तुमने जो करा है आज तुम्हें भरना पड़ रहा है, तो फिर क्यों रोते हो? तुमने जो करा आज भरना पड़ रहा है। शिवलिंग का टुकड़ा हो गया, शिवलिंग खंडित हो गया, मुगल चले गए, शिवलिंग खंडित रह गया। खंडित शिवलिंग रहा, तभी उसी स्थान पर एक कन्या जल चढ़ाने के लिए आ गई और जल चढ़ाया गंगा जी का। तो कहती है, बाबा आपको तो तलवार से काट दिया है। उस कन्या को शंकर दर्शन देकर कहते हैं कि मैं शंकर हूँ, मैं अजर और अमर हूँ। दुनिया के लोग कहते हैं शिवलिंग खंडित हो गया, शिव कहते हैं मेरा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंडेश्वर महादेव, वो अखंडेश्वर महादेव है, वो अखंड रहता है। शंकर का शिवलिंग टूट गया, 1000 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, तो भी वो खंडित नहीं माना, खंडित नहीं माना। उसको युधिष्ठिर ने शिव की आराधना करी, तब जाकर युधिष्ठिर को शंकर का दर्शन हुआ। शिव का, शिव साक्षी का प्रतिबिंब है। शंकर को जो जान गया वो जान गया। जसपुर वालों, मेरी जसपुर की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ना जाने कौन सा पुण्य तुम्हारा प्रबल हुआ होगा जो जसपुर में यीशु महापुराण की कथा 7 दिन की सुनने का सौभाग्य, सौभाग्य मिला है। और 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक मैं शहादा वालों को भी कहूंगा कि अपने भाग्य की सराहना करना, जो नूतन वर्ष में, नूतन संवत्सर में आप 5 दिन की 1 बजे से 4 बजे तक शिवपुराण महाराष्ट्र की भूमि पर सुनोगे। ये तो 27 को पूर्ण हो जाए। आज कथा का कौन सा दिन हो गया? चौथा। कितने बचे? 3 में से 2 दिन, और आखिरी का दिन तो वही सुबह 8 बजे से 11 बजे कथा होगी। छठा दिन शिवरात्रि का माना जाता है, और दूसरे दिन 8 बजे से 11 बजे कथा होकर झोली पसार कर बाबा मदेश्वर नाथ से भर भर कर लेकर जाओगे। जितना बड़ा वो है उतना बड़ा कर तुमको भेजेगा, ये भी निश्चित था। समय आया, आगे भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। शंकर पार्वती आ रहे हैं गणेश जी को लेकर, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। भाव से, आनंद से आज चतुर्थ दिवस की कथा विराम ले रही है। जसपुर की कथा 21 मार्च से 27 मार्च तक पूर्ण होगी। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में आयोजक विधायक महोदय राजेश पांडवी जी, उसके आयोजक जजमान परिवार रहेगा। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार, सिंहेश्वर बिहार में 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक शिवपुराण की कथा रहेगी। 1 मई से 7 मई तक शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में रहेगी। 11 मई से 17 मई तक शिव महापुराण की कथा मुरगू मैदान, ग्राम सोपाली, रांची, गुमला 4 लेन, गुमला झारखंड में होगी। ऐसी कथाओं का क्रम निरंतर चलेगा। आप भाव भक्ति से कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर